नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। एमपी में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार लागू करेगी हरियाणा मॉडल, 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा वेतन। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अस्थायी तौर पर अध्यापन कर रहे अतिथि विद्वानों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी में है। उच्च शिक्षा विभाग ने 7 सदस्यों की समिति गठित की है। बताया जा रहा है कि हरियाणा मॉडल लागू होने से प्रदेश में अतिथि विद्वानों का वेतन 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा। कोर्ट का बड़ा फैसला, नर्सिंग कॉलेजों में अब होगी पुरुषों की भर्ती, 13 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल दगट की एकल पीठ के हस्तक्षेप के बाद नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न फैकल्टीज की भर्ती में अब पुरुष उम्मीदवारों को उनका अधिकार मिला है। कर्मचारी चयन मंडल ने संशोधित विज्ञापन जारी कर पुरुष उम्मीदवारों से भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में पुरुषों की भर्ती का रास्ता साफ। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी से बढ़कर 13 जनवरी। जस्टिस विशाल दगट की बेंच ने भर्ती नियमों में सुधार कर याचिका निपटाई। पेंशनभोगी अब मोबाइल ऐप से जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्त पेंशन के जिले के सभी 72,127 लाभार्थियों का 100% डिजिटल सत्यापन किया जाना है। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा आगामी 3 माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो ग्राम और वार्ड स्तर पर आयोजित होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को अब अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार शासन के निर्देश अनुसार अब मैन्युअल प्रक्रिया के स्थान पर मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा। एमपी बोर्ड परीक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को 2 पर्यवेक्षक अलग से होंगे, जो लेखक पर रखेंगे निगरानी। जिस स्कूल का परीक्षार्थी हो उस संस्था का लेखक नहीं होना चाहिए। इसके बाद लेखक के नाम परिवर्तित नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही केंद्र अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो लेखक बदलने की अनुमति देकर इसकी सूचना मंडल मुख्यालय को भेजना होगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोघला बीच को आयोजन स्थल के रूप में चुनने के लिए आयोजकों की सराहना की। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की रंगारंग शुरुआत 5 से 10 जनवरी तक 2100 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। प्रमोशन में आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को। हाईकोर्ट में अजाक्स ने रखा पक्ष। दलील दी गई कि भारत के संविधान व सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसलों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन होंगे। इसके बाद आरक्षित वर्ग के जो कर्मचारी मेरिट के आधार पर अनारक्षित में चयनित होंगे, उनकी गणना आरक्षित वर्ग में किए जाने का भी नियमों से प्रावधान है। शहर से अब आसपास के इलाकों तक चलेंगी सिटी बसें, रूट्स होंगे तय। दरअसल यह सारी कवायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उन निर्देशों के तहत की गई जिसमें उपनगरीय क्षेत्रों में बस सेवा आरंभ करने की बात कही थी। नई व्यवस्था के तहत सिटी बसों के रूट परिवहन विभाग तय करेगा और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। सिटी बसें नगर निगम सीमा से बाहर आसपास के कस्बों और कॉलोनियों तक चल सकेंगी। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन का निर्णय। मुख्यमंत्री ने उपनगरीय क्षेत्रों में बस आरंभ करने की नीति बनाने के दिए थे निर्देश। शहर से अब आसपास के इलाकों तक चलेंगी सिटी बसें, रूट्स होंगे तय। एयर इंडिया की फ्लाइट में 1 साल के बच्चे की मौत। इंदौर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग, नहीं बचा सके जान। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जयपुर बेंगलुरु उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट में एक बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने पर पायलट ने तुरंत इंदौर में आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1240 जयपुर से शाम 5:30 बजे रवाना हुई थी
उड़ान के दौरान 1 वर्षीय बच्ची की हालत बिगड़ने पर केबिन क्रू ने यात्रियों से डॉक्टर की मौजूदगी के बारे में पूछा। विमान में मौजूद एक डॉक्टर ने तत्काल बच्चे की जांच कर सीपीआर देना शुरू किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने इंदौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिसके बाद मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर विमान को मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे इंदौर में उतारा गया। एयरपोर्ट से उसे डॉल्फिन हॉस्पिटल रेफर किया गया। हालांकि जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का प्रारंभिक अनुमान है कि दूध या तरल पदार्थ श्वास नली में चले जाने से बच्चे की हालत बिगड़ी। मृतक बच्चा मोहम्मद अबरार अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ जयपुर से बेंगलुरु लौट रहा था। सागर में 1.5 लाख की रिश्वत लेते पीएचई विभाग का अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। शैलेश कुमार ठेकेदार के बिल भुगतान के एवज में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मुख्य अधिकारी एसएल वाथम को बुधवार दोपहर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा। शैलेश कुमार ठेकेदार के बिल भुगतान के एवज में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मुख्य अधिकारी एसएल वाथम को बुधवार दोपहर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। आरोपी ने अपने ड्राइवर फूल सिंह यादव के माध्यम से कार में 1.5 लाख रुपए लिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर के जीराम जी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी, गांव का होगा विकास। सीएम ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। जीराम जी ने 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है। इससे कौशल और उद्यमिता में भी बड़ी संभावना। कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे जल संरक्षण के काम भी होंगे। सीएम ने कहा कि हमने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है। एमपी में नई रेल लाइन के लिए काटे जाएंगे 277 पेड़। प्रशासन ने इन शर्तों पर दी मंजूरी। इंदौर बुधनी नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तेजी से प्रक्रिया करने में लगा है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत डकच्चिया और शांबरे में आने वाले गांव से रेलवे लाइन गुजरना, निर्माण के दौरान बाधक पेड़ों को चिन्हित कर लिया।